हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे और जो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट रहेगा वो रहेगा संख्या पद्धति। क्या रहेगा? संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। जो ये नंबर सिस्टम वाला चैप्टर है, संख्या पद्धति है, जो इसमें आपको जितने भी आपने पिछली कक्षा में संख्याएं पढ़ी हैं उनका अध्ययन आपको चैप्टर में हम करवाएंगे और आपको जो यहाँ पे रेशनल इरेशनल नंबर के बारे में आपको इस चैप्टर में बताएंगे। इनको संख्या पद्धति को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले संख्या होती क्या है, और संख्या की अगर बात करें तो उसकी सबसे छोटी जो यूनिट है या बेसिक जो रहता है उसको समझने के लिए वो आपको समझना पड़ेगा अंक। अंक जिसको कहते हैं डिजिट। क्या कहते हैं? डिजिट। डिजिट की बात करूं तो डिजिट आपकी जो रहती है तो डिजिट रहती है आपकी 0 से लेकर 9 तक। कहां तक रहती है? 0 से लेकर 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये आपके अंक रहते हैं। टोटल में अंक की बात करूं तो कुल अंक की बात करूं तो कुल अंक आपके 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10। ठीक है ना। और इन्हीं 10 अंकों की सहायता से हमारी संख्या बनती है। संख्याओं का जो निर्माण होगा हम कह सकते हैं कि संख्या जो होती है अंकों से बनती है ना। संख्याओं की हेल्प से वो जो हमारी अंकों की हेल्प से हमारी संख्या बनती है। तो जैसे आप बनाते हो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो ये सारे जो आपके 10 अंक हैं इनकी हेल्प से हमारी संख्या बनती है। ठीक है ना। तो आप अंक समझ गए, संख्या समझ गए, अंकों से मिलकर संख्या बनती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं संख्याओं के प्रकार। क्या पढ़ते हैं? संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार में अगर आपने देखा होगा सबसे पहले आप पिछली कक्षा में पढ़े हैं। संख्याओं के प्रकार में अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले प्राकृतिक संख्या की, जिसे कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। ठीक है ना। प्राकृतिक संख्या, ठीक है ना। इसको आप कहेंगे नेचुरल नंबर। तो जो आपका नेचुरल नंबर रहता है तो वह संख्या जो क्या करती है, वस्तुओं को गिनने में सहायता करती है। कहने का मतलब है जो 1 से प्रारंभ हो रही है उस संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो जो संख्या आपकी कहां शुरू होंगी? 1 से लेकर 1 2 3 और आपके चलते जाएंगे। दूसरी ओर बात करें तो आपकी रहती है पूर्ण संख्या। क्या रहती है? पूर्ण संख्या, जिसे हम कहते हैं होल नंबर। क्या कहेंगे? होल नंबर। तो होल नंबर क्या होती है? यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी सम्मिलित करें। किसको? 0 को सम्मिलित करते हैं तो ये आपका होल नंबर हो जाएगा। कहने का मतलब है जो होल नंबर है वो कहां से शुरू होता है? 0 से। कहां से शुरू होता है? 0 से। 1 0 1 2 3 4 आपका ये अनंत तक चलते रहेंगी। यहीं अगर हम अगली संख्या के बारे में बात करते हैं तो आपका रहता है पूर्णांक। क्या रहता है? पूर्णांक। पूर्णांक में क्या होता है? अगर पूर्णांक में आप देखें सारे नेगेटिव और पॉजिटिव इंक्लूडेड 0 भी इसमें सम्मिलित रहेगा। हम इंटीजर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं पूर्णांक को। तो आप यहाँ पे समझेंगे कि इंटीजर क्या होता है। ये आपका ऐसे समझने के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं कि इंटीजर आपके 2 टाइप्स के होते हैं, नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। अगर आप क्या करते हो, जो आपके प्राकृतिक संख्या है उनका अपोजिट लें। अपोजिट लेने का मतलब है प्राकृतिक संख्याओं के साथ अगर आप नेगेटिव साइन लगा दें और उसमें आपका होल नंबर भी आ जाए, पूर्ण संख्या आ जाए, तो आपका पूर्णांक बन जाएगा। कहने का मतलब आपका जो पूर्णांक होता है वो रहेगा आपका -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 इधर भी बढ़ता जाएगा, इधर भी बढ़ता जाएगा। ये आपका हो जाएगा पूर्णांक, इंटीजर। ठीक है ना। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं तो आप इसे आंसर देने की कोशिश करें कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं? अर्पित,
क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? हाँ बोलिए, बताइए। हाँ होती है ना। अब यहीं पे अगर मैं दूसरी और बात करता हूं कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक होती हैं? क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक होती हैं? सर है। हाँ कारण बताइए। तो जीरो है सर। हाँ जीरो है, क्योंकि पूर्ण संख्या में क्या आ गया, एक्स्ट्रा जीरो आ गया, जो कि प्राकृतिक के पास नहीं है। बहुत अच्छा, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होती है। अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है ना। तो अगर मैं यहीं पे नेक्स्ट बात करूं, अगर इसको नंबरिंग कर देते हैं, फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप और आपका थर्ड टाइप, यहीं पे लिखता हूं फोर्थ टाइप। तो फोर्थ टाइप में अगर मैं बात करता हूं तो हमारे पास आ जाएगा सम संख्या। क्या आ जाएगी? सम संख्या, जिसको क्या बोलते हैं, इवन नंबर। क्या बोलेंगे? इवन नंबर। तो कौन से हो जाएंगे सम संख्या? सम संख्या वह पूर्णांक होते हैं जो आप क्या रहेंगे, दो से पूरी तरह विभाजित हो जाते हैं, है ना, जो टू से कंप्लीटली डिविजिबल हो। तो यहाँ पे अगर मैं सम संख्या की बात करता हूं तो इसमें जीरो भी आपका एक इवन नंबर होता है, ठीक है ना। जीरो भी आपका एक सम संख्या रहता है। 0, 2, 4, 6, 8, है ना, जितने भी आपके हैं अब आपके 2 के डिविजिबल हैं। और आपने ध्यान देना है कि हमेशा जो सम संख्या होगा उसका इकाई का स्थान हमेशा क्या होगा, 0, 2, 4, 6, 8 ही होगा। जिसका यूनिट अंत, जो अंतिम अंक होगा वो हमेशा 0, 2, 4, 6, 8 होगा। ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे किसके बारे में, सम संख्या के बारे में। तो सम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। आप देखेंगे 0 भी आपका कैसा नंबर है, इवन नंबर है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 0 आपको देखना कि 0 आपका सम संख्या रहेगा। बात आए समझ में? ठीक है, तो इतना आपने समझ लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप फिफ्थ टाइप, है ना। पांचवा जो संख्या का प्रकार रहेगा, पांचवा, अगर फिफ्थ पार्ट करता हूं, है ना, इसका फिफ्थ पार्ट पांचवें भाग की ओर जाते हैं तो रहेगा आपका विषम संख्या। क्या रहेगा? विषम संख्या। ये सम संख्या का जस्ट अपोजिट रहेगा, जिसे कहते हैं ओड नंबर। क्या कहेंगे? ओड नंबर। इसमें आप देखेंगे कि वह संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होता है, विषम संख्या कहलाता है ना। आपका द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, है ना, जो आपका 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके एग्जांपल लेंगे 1, 3, 5, 7, 9, 11, है ना, etc। ठीक है, क्या रहेगा आपका विषम संख्या रहेगा। यहां तक बात समझ में आ रही है? हाँ, आगे बढ़ते हैं। आपका जो छठा पार्ट रहेगा इसमें हम लेके चलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य, जिसको क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, ठीक है। अब प्राइम नंबर में क्या होता है कि वह संख्या, इसको आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि वह संख्या जो अपने आप और एक के अतिरिक्त किसी अन्य से विभाजित नहीं होती है। बात है समझ में? या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो, इसके 2 के अलावा कोई गुणनखंड नहीं होते हैं, इसे कहते हैं प्राइम नंबर या क्या, अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी रहेगी सचिन? 2। वेरी गुड। सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो 2 रहती है ना, क्योंकि एक ना तो भाज्य में आएगी ना ही अभाज्य में, क्योंकि ना तो वो भाज्य की परिभाषा को फुलफिल करता है और ना ही अभाज्य की। कौन? एक, है ना। 1 की अगर बात करें तो दोनों में ही नहीं आता है। तो आपका रहेगा 2, 3, 5, है ना, 7। क्या 9 आएगा इसमें? 9 आएगा? नहीं आएगा, है ना, 9 इसमें नहीं आएगा। 11, क्योंकि 9 के कितने डिविजिबल हैं, कितने फैक्टर हैं, कितने गुणनखंड हैं? 3। तो 9 के 3 गुणनखंड हैं। हमने क्या कहा कि वह संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई? हाँ, आई होगी। ये आगे चलते रहेंगे, बहुत सारे होते हैं। तो ये आपने अभाज्य संख्या को समझ लिया है, ठीक है। यही अगर मैं 7वें नंबर की बात करता हूं तो आपका होता है क्या,
भाज्य क्या रहेगा, भाज्य संख्या क्या रहेगी, भाज्य, जिसको हम कहते हैं क्या, कंपोजिट नंबर। क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। वह संख्या जिसके कम से कम 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो। 2 से ज्यादा तो रहना पड़े, क्योंकि 2 है तो अभाज्य है ना। अगर 2 से अधिक होंगे या कम, ये आप बोल सकते हो कि वह संख्या जिसके कम से कम 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो, भाज्य संख्या कहलाती है। अब सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी रहेगी, सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए, 4 रहेगी, बिल्कुल। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या आएगी वो 4 हो जाएगी, है ना। 4 6 8 है ना, 9 और 10 भी आएगा, और बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद बहुत सारे हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा कि भाज्य संख्या कौन सी होती है, अभाज्य संख्या कौन सी होती है, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो टाइप रहता है हमारे पास, वो आपको समझना पड़ेगा, वो रहता है रेशनल नंबर, है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको समझना है, ठीक है। परिमेय संख्या, इसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। ध्यान देंगे यहां पे, परिमेय संख्या क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। कौन से क्या होती है, पहला इसकी डेफिनेशन रहती है। अगर आपने इसकी डेफिनेशन को कंप्लीट समझ लिया तो आप इसमें, है ना, अपनी कमांड बना सकते हैं। देखिए क्या बोलता है कि वह संख्या, पहली बात कि जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। डेफिनेशन आप खुद से लिखेंगे, मैं क्या करूंगा, इसके जो मेन की फैक्ट है, मेन पॉइंट है, उसको आपको समझा दूंगा कि जिसे हम, वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और PQ क्या है, PQ बिलोंग टू इंटीजर, ठीक है, या इसे Z या I से रिप्रेजेंट करते हैं पूर्णांक को। जो P और Q होंगे वो कहां से होंगे, पूर्णांक से। कहां से होंगे, पूर्णांक, इंटीजर होंगे। इंटीजर आप जानते हैं नेगेटिव पॉजिटिव सारे रहते हैं, ठीक है ना। आई बात समझ में। दूसरी अगर बात करता हूं, पहली बात है, दूसरी बात है, थर्ड अगर बात करते हैं तो Q डज नॉट इक्वल टू 0। जो आपका डिनोमिनेटर है ना, हर है, वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो ये आपका रहेगा किसके लिए, परिमेय संख्या के लिए, ठीक है ना। अब आप इसके एग्जांपल देखें तो एग्जांपल में आपका आ जाएगा 4/3, है ना, 2/5, इस प्रकार से नेगेटिव भी दे सकते हैं, नेगेटिव 2 बाई, है ना, 9, ठीक है। ये आपका परिमेय संख्या रहेगा। अब अगर मैं बात करता हूं अंडर रूट में, वो संख्या रहेगा जिसका, जो संख्या किसी का पूर्ण वर्ग है ना, अंडर रूट 4, ठीक है, ये आपकी परिमेय रहेंगी। जो संख्या किसी का पूर्ण वर्ग है, जो आप यहाँ पे 4 देख रहे हैं, 2 का स्क्वायर है ना, स्क्वायर है, तो ये रहेगा। जो पूर्ण वर्ग नहीं है वो नहीं रहेगा। देखते हैं कैसे। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि क्या 0 भी एक परिमेय संख्या होगी, तो 0 भी परिमेय संख्या होती है ना। देखो 0 को भी आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं। हमको ये बोला गया है कि Q को 0 नहीं रखना है, P के लिए नहीं बोला, हमने 0/4 रखा। मान लीजिए क्या रखा, 0/4, तो 0/4 कितना आएगा, 0, कितना आएगा, 0। तो इसलिए 0 भी क्या आपका रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या रहती है। तो उम्मीद करता हूं आपको रेशनल नंबर समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम बढ़ते हैं किसकी ओर, इरेशनल नंबर की ओर, है ना, अपरिमेय संख्या की ओर। ध्यान देंगे अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या, ठीक है ना, इसको हम कहेंगे इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर। अब अपरिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब नहीं लिख सकते हैं तो वो संख्या कौन सी है, यहाँ पे पॉइंट ये है कि वो संख्या है कौन से जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख पा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम दशमलव प्रसार के आधार में बात करते हैं तो दशमलव प्रसार के आधार, है ना, हम बात करेंगे, इसको समझाएंगे आपको। दशमलव
प्रसार, है ना, के आधार पर। अगर मैं दशमलव प्रसार के आधार पर बात करता हूं किसी नंबर का दशमलव प्रसार के आधार पर, तो इसके 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3। ठीक है ना, 3 भागों में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला आपका रहेगा शांत। क्या रहेगा? शांत, जिसको हम कहते हैं टर्मिनेट। क्या कहते हैं? टर्मिनेट। दूसरी ओर बात करता हूं तो आपका रहता है अशांत। अशांत आवर्ती, है ना, अशांत आवर्ती। ठीक है, इसको कहते हैं अशांत, है ना, तो नॉट टर्मिनेट, नॉट टर्मिनेट, है ना, और रिकरिंग। क्या रहेगा? रिकरिंग क्या? आपका रिपीटिंग, है ना, क्या रहेगा? रिपीटिंग। तीसरा अगर बात करता हूं तीसरे टाइप की, तो आपका रहेगा क्या? अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती, जिसको हम कहते हैं नॉट टर्मिनेट, नॉट रिपीटिंग, है ना, एंटी अनार, एंटी अनार। नॉट टर्मिनेट, ना तो टर्मिनेट होगा, ना तो शेषफल आपका शून्य आएगा, और ना ही रिपीटिंग होगा। अब इसके एग्जांपल अगर आप लेके चलते हैं तो मान लीजिए आपने लिया 1/4। क्या लिया? 1/4। कितना लिया? 1/4, है ना। अब आप क्या करते हैं? 4 से डिवाइड करें 1 को। ठीक है, तो आपने दशमलव यहाँ पे शून्य बढ़ाया। ठीक है, 4 2 जा 10, है ना, 4 2 जा 8। हाँ, 4 2 जा 8, 10 नहीं होना है। 4 2 जा क्या होगा? 8। हाँ, 10 नहीं बोलना है। ठीक है, तो कितना रहेगा यहाँ पे? 2। हाँ, 2 यहाँ पे। ठीक है, अब आपको क्या हो जाएगा? 4 5 हो गया। तो क्या आ गया? रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये शांत हो गया ना। तो हमारा लास्ट टाइम पे जो अगर शेषफल शून्य आ जाता है तो आपको क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। तो ये आपका देखो शांत हो गया, तो इसको P/Q के रूप में लिख पा रहे हैं। P/Q के रूप में लिख पा रहे हैं। अब चलते नेक्स्ट इसकी तरफ देखते हैं। अगर आपने लिखा 1/3, क्या लिखा? 1/3। ठीक है, 1/3 की अगर बात करते हैं तो आपने 3 से डिवाइड करना किसको? 1 को। ठीक है, दशमलव लगाओ, शून्य बढ़ाओ। ठीक है, तो हो जाएगा 3 3 जा 9, यहाँ पे 1 3 3 जा, है ना, ये दशमलव लग गया, एक शून्य आप बढ़ा सकते हैं 9। तो ये चलता रहेगा। तो ये आपका देख रहे हैं, ये शांत नहीं हो रहा है। देखो ये आ रहा है अशांत और आवर्ती। आवर्ती रिपीटेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीटेशन। तो इस टाइप का जो नंबर है ये भी आपका रेशनल रहेगा। ये दोनों जो टाइप है ए और ए, ये दोनों क्या है आपके? रेशनल में आएंगे, परिमेय में आएंगे। अब यहाँ पे चलते हैं थर्ड टाइप में। ये वाला जो टाइप रहता है इसमें जो नंबर होते हैं वो आपके क्या होते हैं? इरेशनल होते हैं। जो थर्ड टाइप के जो नंबर्स हैं वो आपके इरेशनल होते हैं, अपर में होते हैं। देखिए कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमने लिया √2। क्या लिया? √2। और अपर में संख्या का सबसे जो आपका फेमस एग्जांपल रहता है वो रहता है पाई। क्या रहता है? पाई। हाँ, अब 22/7 जो आपका है ये आपका परिमेय रहेगा, क्योंकि ये दोनों देखो P/Q के रूप में लिखा जा रहा है। 22/7, 22 भी इंटीजर है, 7 भी इंटीजर है। तो ये तो आपका, क्योंकि ये पाई जो 22/7 है ये पाई का एक्यूरेट वैल्यू नहीं होता है, ये इसका लगभग मान हम लेते हैं अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। अपने कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए इसको हम लेते हैं। ये इसका वास्तविक मान मतलब रियल वैल्यू नहीं है, लगभग मान है। क्या मान है? लगभग, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ पे √2 का अगर आप वैल्यू लिखें तो इसका जो वैल्यू है वो ना तो टर्मिनेट होता है और ना ही रिकरिंग होता है। ठीक है, कैसे? आपको √2 का वैल्यू कितना आपको समझ में आया होगा? इतने का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको √2 का वैल्यू निकालना सिखाता हूं, कैसे हम √2 का वैल्यू, है ना, निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। देखेंगे, ध्यान देंगे, मैं आपको इसको यहां पे बता देता हूं। √2 का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको जो हम जैसे हम स्क्वायर रूट निकालते हैं वैसे इसको निकाल देंगे। इसके हम क्या करते हैं, हाँ,
राइट हैंड साइड से दो दो के जोड़े बनाएंगे। हम निकाल रहे हैं स्क्वायर रूट, वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो राइट साइड से दो दो के जोड़े बना देंगे। दशमलव के बाद आप कितनी भी जीरो बना सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है ना। अब आप ध्यान देंगे, इसको हम करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, या इसको कहते हैं डिवीजन मेथड। क्या कहेंगे? डिवीजन मेथड। स्क्वायर रूट निकालने के लिए जैसे कि हमने यहाँ पे अगर 2 से करूंगा, 2 का यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा, 2 का है ना, 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, तो मोर देन 2 होगा। 2 तो हम नहीं ले सकते हैं, हम लेंगे 1। क्या लेंगे? 1 1 1 जा 1, ठीक है। ये आपको निकालना आना चाहिए भाई, ठीक है। तो यहाँ पे 1 को ऐड भी कर देते हैं, ये इसकी प्रोसेस होती है। अब 2 - 1 1 और 1 1 2। अब आप देखेंगे दशमलव में यहाँ लगा देंगे और ये पूरा पेयर जो युग्म है जोड़ा है 0 का, वो नीचे आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे 5 लेते हैं तो यहाँ पे भी आपको 5 लेना पड़ेगा। अब 5 का इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 25 जा 125, मोर देन 100 होगा, 100 से ज्यादा होगा, जो कि हम नहीं करेंगे। हमको इसके बराबर इससे कम चाहिए, तो हम यहाँ पे 4 लेंगे। क्या लेंगे? 4। तो 4 4 जा 16, 4 2 8 9 96, कितना होगा? 94। यहाँ पे ऐड भी हो जाएगा, यहाँ पे आपका 4 रहेगा, ये आपका 28 हो जाएगा। आगे बात समझ में? ठीक है, आगे देखेंगे। हाँ, अब आपने ये 28 बढ़ा है, 4 छोटा है, तो आपका यहाँ से फिर से एक पेयर जो आपका जीरोस का एक युग्म है वो नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप 2 टाइम्स करते हैं तो 282 टाइम्स मोर देन 400 हो जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे 1 टाइम्स करेंगे। क्या करेंगे? 1 टाइम्स। 281 1 जा 281, 1 1 जा 1 1 8 है ना, ये आ जाएगा। यहाँ पे 1 को ऐड कर देंगे, ये आपका आ जाएगा कितना बेटा? 282 आ जाएगा। ध्यान देंगे 10 - 1 9 रहेगा, यहाँ पे 9 - 8 1, यहाँ पे 3 रहेगा ना, 3 - 2 1। अब यहाँ पे ये ज्यादा है, 282 है, या आपका 119 है, ये लेस देन है, तो क्या करें? पूरा पेयर आपका युग्म है 0 का नीचे आ जाएगा। अब आप यहाँ पे अगर क्या करते हैं, ठीक है, 3 टाइम्स करते हैं, तो यहाँ पे भी आपको 3 करना पड़ेगा, तो आप देखेंगे ये लगभग आपका कितना हो रहा है ना, 3 होगा यहाँ पे आपको 3 करना पड़ेगा। तो ये आपका इसके लिए आपका हो जाएगा, ये हो रहा है 11,900, 11,900, और आपका समथिंग कितने के पास जाएगा? अगर मैं यहाँ पे 4 करता हूँ, तो यहाँ पे 4 करना पड़ेगा, तो आपका हो जाएगा लगभग आपका 3000 के अप्रोक्सीमेट है ना, बट यहाँ पे 4 करेंगे तब ये 3000 के अप्रोक्सीमेट जा रहा है, यहाँ पे 4 करना पड़ेगा, क्योंकि 3000 × 4 तो 12,000 होगा, लेकिन ये उससे छोटा, तो इसके आसपास हम पहुंच जाएंगे। ये तो आपका 11,900 कम, थोड़ा ही क्या है, 100 कम है 12,000 है ना। आप तो यहाँ पे 4 से करेंगे, 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1 है ना, 4 2 जा 8 1 9, 4 8 जा 32 कट 2 कैरी 3, 4 2 जा 8 और 3 11। देखो आगे इसके पास है ना, अगर आप 5 टाइम्स करते तो ज्यादा रहता, तो इसको भी आप लेस करोगे तो कुछ बचेगा। तो कहने का मतलब है ये √2 का जो वैल्यू है, ये ना तो ये अभी 4 1 4 इसके बाद कुछ और वैल्यू आएगी, आप आगे करेंगे तो रिपीटेशन, ये चीज, ये पैटर्न नहीं बनेगा, इसलिए आपका √2 क्या है? इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल नंबर है, ठीक है। √2 और √3 भी आपका क्या है? इरेशनल नंबर रहेगा। अब √5 जिनका भी, अब ऐसी संख्याएं जिनका कंप्लीट वर्ग नहीं होता है, जैसे 1 का वर्ग 1 ही होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, अब इनके बीच के जिन पे रूट लग जाए वो सारे क्या रहेंगे? इरेशनल रहेंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो लेक्चर आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। बाकी हम इसके आगे कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।